फैज़ आबाद धरना केस है, इसमें क्योंकि तवज्जो सारी एक तरफ है, लेकिन अगर इस फैसले का जो कि आज पढ़ के भी सुनाया गया, इसका पैराग्राफ 4 और 5 आप पढ़ें तो उसमें ये एक तारीखी फैसला था। ये मैं आपको बताऊं कि ये एक तारीखी फैसला था एक से ज़्यादा लिहाज से। तो इसमें उन्होंने कहा है फैसले में कि इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि आप वो तमाम कवानीन नाफिज करें, ठीक है, जो सियासी जमातों पे लागू होते हैं, नंबर एक। और फिर साथ कहा कि तमाम जमातों को ये लाजिम है कि दे शुड अकाउंट फॉर दिस सोर्स ऑफ फंड्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी कि वो जो माली मामलात हैं वो कानून के मुताबिक हैं कि नहीं है। और यही फॉरेन फंडिंग केस का मकसद था। और ये 2 अगस्त को फैसला आ चुका है। तो आज समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने कहा जी कि हम अपनी पिटिशन तो विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन हम इस हुक्मनामे की तामील कर चुके हैं, यानी हमने कंप्लायंस की है फैजाबाद केस की। तो उस पे मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि फिर आप तहरीरी तौर पे रिपोर्ट जमा कराएं कंप्लायंस की, ठीक है। साथ ही जो रिटन ऑर्डर हुआ उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस मोअज़्ज़ज़ ने कहा कि भी कोई भी शख्स अगर कोई सिविल मिसलिनियस एप्लीकेशन दाखिल करना चाहता है तो मैं समझता हूँ कि मेरे 2 मुद्दे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अगर आपने सियासत बदलनी है तो सियासी जमातों को जमहूरी बनाना है, यानी इलेक्शन के कवानीन इंट्रा पार्टी वो नाफिज करने हैं। ये कैसी जमहूरियत है कि जो जमहूरियत के अलम बरदार हैं वो अपने घर में जमहूरियत बर्दाश्त नहीं करते। नंबर 2, तमाम जो फंडिंग के मामलात हैं, 8 साल के बाद 2 अगस्त 2022 को एक तारीखी फैसला आया इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें मेरे तमाम इल्जाम साबित हो गए। अभी तक उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हो रहा? अभी तक यही तो सवाल है। यही तो जब इलेक्शन कमीशन के वकील कहते हैं कि हम तो कंप्लाई कर रहे हैं, ये सवाल अब उठेगा कि अभी तक उसकी कंप्लायंस क्यों नहीं हुई। राहें खुलेंगी और जो तब्दीलियां आई हैं, देखिए मैं शायद दूसरी दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में आया हूँ, एक दफ़ा पहले आया था। मैं समझता हूँ कि ये जो चीफ जस्टिस मौजूदा है ये उम्मीद की एक किरण है, और कौमों की जो तकदीरें होती हैं वो चंद अशखास ही बदलते हैं। वो काबा किबला ठीक करते हैं। चाइना में डेंग शाओपिंग ने यही किया 89 के बाद, उसने काबा किबला। तो ये अब मुझे उम्मीद है कि अब राहें खुलेंगी, रास्ते खुलेंगे और हम वो जो बुनियादी मसाइल है सियासत के उसके हल की तरफ जाएंगे। मैं ये कह रहा था, हमेशा से कहा है, मैंने पाबंदी की मुखालफत की है। मैं ये कहता हूँ कि सियासी जमातें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसपे कौम हर तरफ से नुमाइंदे लोग आते हैं। मैंने ये जरूर कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाने का मकसद ये था कि हम पाकिस्तान की सियासत में एक नई रविश लाएंगे जिसमें जमात खुद मिसाल बनेगी। हमने अपना एहतसाब खुद करेंगे, हम अपने आप को ट्रांसपेरेंट करेंगे, हम अपने आप को कानून का ताबे करेंगे। हम कोई ऐसी तंजीम नहीं बनेंगे कि जो हम पाकिस्तान की तबाही के लिए इस्तेमाल हो। तो उसमें अगर कवानीन का ये तकाजा है कि टॉप से लेके नीचे तक, अब देखिए जितने लोग थे जो फाइनेंस बोर्ड के थे, तकरीबन सारे के सारे कश्ती से छलांग लगा चुके हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने इस कश्ती में सुराख की है, और जब कश्ती डूबने पे ही छलांग, मैं आज वहीं खड़ा हूँ, मैं वहीं पे खड़ा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं पीटीआई के साथ हूँ और पीटीआई बनाने वालों में से हूँ और पीटीआई के बुनियादी मकासद के साथ खड़ा हूँ। देखिए ये आपको समझना होगा क्योंकि गुमराह किया जाता है नौजवानों को, और इमरान खान के लिए अब ये शायद एक मौका है। ये अब उसके ऊपर है कि वो अल्लाह के सामने अपने अपने रब के सामने तौबा करे और राय रास्त इख्तियार करे। मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स, करप्शन ऑफ फंड्स, गैर कानूनी फंडिंग, उनको कानून के मुताबिक उनको कटहरे में लाया जाए। वो तमाम लोग थे, जो तमाम लोग थे, चेयरमैन से लेकर नीचे फाइनेंस जो भी आते हैं, क्यों हमने मिसाल बननी है। हमने खुद ये लोग कहते हैं ना कि जी इमरान खान और ये पीटीआई और ये वोट बैंक तो एक है, लाजिम मलजूम है। मैं उनको कहता हूँ कि नेल्सन मंडेला से बड़ा वोट बैंक तो किसी का नहीं था। उसने एक दौर के बाद अपनी प्रेसिडेंटशिप भी छोड़ी, चेयरमैन एएनसी भी छोड़ी, उसने वोट बैंक पार्टी को ट्रांसफर किया। लीडरशिप का काम होता है लीडरशिप पैदा करना। सिर्फ लीडरशिप इक़्तिदार का असूल का नाम नहीं है कि आपको फॉलोइंग हो जाए तो आप इक़्तिदार के पीछे जाएं। मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने जो आज चंद नुकात उठाए वो बहुत अहम भी थे और दिलचस्प भी थे, और उनका एक नुक्ता बड़ा अहम था जो बार बार वो उठा रहे थे। वो ये था कि ये रिव्यू पिटीशन जिन्होंने दाखिल की है आज वही रिव्यू पिटीशन वापस ले रहे हैं। तो ये क्या मौजज़ा क्या हुआ? हालात कैसे बदले? पहले किसके अहकामात थे, आज किसके अहकामात हैं? देखिए ना, वो तो रूट पे जा रहे थे। और उन्होंने ये कहा कि सिर्फ सच बोल, सच जो है बुराइयों की
خاتمے کی سب سے بڑی ایک طاقت ہے. تو بیکاز انہوں نے بار بار یہ ریپیٹ کیا, انہوں نے کہا کہ ٹروتھ فریز یو, لبریٹس یو. ٹھیک ہے, اور یہی تو ہمارا, میں اپنی جماعت میں نمبر 2 تھا اکارڈنگ ٹو عمران خان.